12वीं में या 10वीं में 10th और 12th क्लास में अगर मार्क्स आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आए हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपको अगर ये फील हो रहा है कि यार 10वीं में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए और 12वीं में मेरे एग्जाम अच्छे नहीं गए थे, तो इस वजह से मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए और अब मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ इसको लास्ट तक देखना और आपकी लाइफ को पूरा का पूरा चेंज कर देगा। अगर आपको कहीं ना कहीं अपने आप पे डाउट हो गया है, क्योंकि क्या होता है कि 10वीं और 12वीं जो बोर्ड एग्जाम होते हैं वो इतना माइंड के ऊपर प्रेशर बना देता है फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास से, कि आपको अगर कहीं भी ये फील होता है कि मेरी जो एग्जाम की परसेंटेज है एक्सपेक्टेशन से नहीं आई है, तो उस केस में आपको जब रिजल्ट आता है तो आप बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं और कुछ इंसान तो गलत कदम उठाने का भी प्लान कर लेते हैं। तो अगर आपको कोई भी गलत कदम उठाना है तो इस वीडियो को देखने के बाद उठा लेना, और आपको अगर लगता है कि उसके बाद आपको उठाना चाहिए तो समझ लेना कि आप अपनी लाइफ में फ्यूचर में कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रहे हो। 5 चीज़ें आपको समझनी है, 5 सीख अपने रिजल्ट 10th और 12th के माध्यम से समझना है। दोस्तों ध्यान रखिए, जिंदगी का कोई भी एग्जाम, कोई भी स्कूल का एग्जाम, कोई भी कॉलेज का एग्जाम, कोई भी कोर्स का एग्जाम, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम इतना बड़ा नहीं होता कि वो आपकी जिंदगी की कीमत लगा सके। आपको एक चीज बता दूं कि आप अपने मन में काउंट कीजिए जिन जिनका मैं नाम ले रहा हूं। आप सबसे पहले बिल गेट्स की बात कीजिए, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा और ऐसे बहुत सारे दिग्गज हैं जिन्होंने अपने 10th और 12th के पार भी अपनी क्लास नहीं देखी और बस उनके अंदर सिर्फ एक जज्बा था कि अपनी लाइफ में बहुत बड़ा बनना है और बहुत ही ज़्यादा लाइव एग्जाम्पल देखना है। तो 3 इडियट एक मूवी आई थी जिसमें एक किरदार था फुनसुक वांगडू का, जो आमिर खान ने निभाया था, और उस केस में उसको पता था कि उसको डिग्री उसके नाम पे नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ सीख की वजह से उसने उस कॉलेज को ज्वाइन किया और अपनी लाइफ को एक अलग दिशा में दिया। सो दोस्तों, आपको 5 चीज़ें समझनी है। अगर आपके एग्ज़ाम खराब गए हैं और उसकी वजह से आपकी परसेंटेज नहीं बन रही है या आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुआ कुछ भी, तो आपको बता दूं कि आप सही ट्रैक पे नहीं हैं। अगर आप ये सोच रख रहे हैं, सबसे पहली चीज़, कोई भी एग्ज़ाम लाइफ का किसी भी तरीके से आपकी लाइफ से ऊपर नहीं होता। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट चाहे जो भी आया हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अगर अपनी लाइफ में कुछ बनने को सोचा है ना, तो उसके ऊपर आपकी लाइफ के एग्ज़ाम का 10th और 12th का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये मैं आपको कोरे कागज़ पे लिख करके दे सकता हूँ। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपने अगर अपनी लाइफ को सही तरीके से डिज़ाइन किया है तो आप अगर 10th और 12th में फेल भी हो जाएंगे ना, तब भी आप उस एम तक जरूर पहुँचेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान होता है 10th और 12th को पास करना। असली जो एग्ज़ाम होते हैं ना, वो आपको अपनी लाइफ में इन्हीं चीज़ों से गुजर करके निकलना होता है। सपोज आज मेरे 12th क्लास में ऐसे परसेंटेज नहीं बनी है जो मुझे मिलनी चाहिए थी, बट इसके ऊपर मुझे जीतना है, इसके ऊपर मुझे अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है। यही मेरा असली एग्ज़ाम है, ना कि वो जो मैंने दिया था। 5वां सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे यह है कि अपनी लाइफ में इतना भी अपने आप को नेगेटिव मत कर देना कि आप कभी ज़िंदगी में पॉजिटिव ही ना हो पाओ। आप अगर पॉजिटिव हैं तो आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे आफ्टर फेलिंग 10th और 12th क्लास। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप अपने आप में कितना कॉन्फिडेंट हैं, यही सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।